गाइस वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी। सो गाइस आज की वीडियो में हम चैप्टर 13 कर रहे हैं जुरिस्डिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल। इन्वेस्टिगेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आती है इंक्वायरी और ट्रायल और उसके लिए जुरिस्डिक्शन लगती है क्रिमिनल कोर्ट्स की। जैसे सीपीसी में आपने सेक्शन 9, 15 पढ़ा जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड, वैसे ही चैप्टर 13 रिलेटेड है क्रिमिनल कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन से। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 177 ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। इसमें सिंपल एक रूल बता रहा है कि जहाँ पे ऑफेंस कमिट होता है वहीं की जुरिस्डिक्शन में कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होती है। ठीक है, सिंपल है। सेक्शन 178 देखिए क्या कह रहा है, प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। अब आगे इसके कुछ सब रूल्स कह लीजिए, एक्सेप्शंस कह लीजिए कि किस तरह से कोई ऑफेंस ऐसा तो है नहीं एक ही जगह पे कमिट हो गया। ठीक है, कई बार कई एरिया लग जाते हैं या पार्शली कहीं पे होता है या कंसिक्वेंस दूसरी जगह पे होता है, तो यही चीज़ें आगे कवर की गई हैं। तो 178 में ABCD हैं। देखो, मान लो कई लोकल एरिया में कोई ऑफेंस होता है और अनसर्टेन है। सर्टेनिटी इस बात की है कि मान लो 4 लोकल एरिया हैं, उनकी सर्टेनिटी है, लेकिन अनसर्टेन है किस एरिया में हुआ है। तो उनमें से किसी भी एक एरिया में जो है वो ट्राई किया जा सकता है। इंक्वायर या ट्राई, 2 वर्ड यूज हुए हैं ऊपर, तो इंक्वायर और ट्राई दोनों आएगा। ठीक है। बी में है पार्शली एक जगह पे हुआ है, पार्शली दूसरी जगह पे, जैसे किडनैपिंग एबडक्शन में हो जाता है, ट्रेन वगैरह में होता है जो। ठीक है, क्योंकि ट्रेन चले जा रही है, हमें नहीं पता ऑफेंस कहाँ पे हुआ है, कौन सी जगह पे हुआ है, तो पार्शली एक में पार्शली दूसरे में, तो इन दोनों में से किसी में भी इंक्वायर और ट्राइब कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बन जाएगी। सी कहता है ऑफेंस है कंटिन्यूइंग है, कंटिन्यू ऑफेंस हो रहा है एंड कंटिन्यूज टू बी मोर देन 1 लोकल एरिया। इसमें भी आप किडनैपिंग का कर सकते हो, कंटिन्यू है। ठीक है, तो कंटिन्यू हो रहा है ज़्यादा, एक लोकल एरिया से ज़्यादा, तो वहाँ पे भी आप किसी एक में कर सकते हैं। ठीक है। डी में है वेयर इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल एक्ट्स डन इन डिफरेंट लोकल एरिया। कई सारे एक्ट हुए हैं अलग अलग लोकल एरिया में। ठीक है, ऑफेंस के कई सारे जो एक्ट हैं, एक ऑफेंस नहीं है, उसके एक्ट जो हैं वो कई जगह पे हो रहे हैं, तो भी उनमें से एक में इंक्वायर और ट्राई हो सकता है। सिंपल है। सेक्शन 179 कहता है एक जगह पे एक्ट हुआ है और उसका कंसिक्वेंस आगे दूसरी जगह पे आता है। सपोज कीजिए दिल्ली में मर्डर, दिल्ली में किसी ने किसी को चाकू मार दिया। ठीक है, इलाज के लिए वो शिमला लेके गए, यानी कि यहाँ पे, और वहाँ वो डेड डिक्लेयर किया। कंसिक्वेंस दूसरी जगह पे आया, कमिट यहाँ हुआ था दिल्ली, तो दिल्ली या शिमला दोनों में से कोई से भी प्लेस पे हो सकता है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे समझा दिया है, बेरेक में आप पढ़ लेना। सेक्शन 180 थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, मैं आपको बताती हूँ कैसे। प्लेस ऑफ ट्रायल वेयर एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन टू अदर ऑफेंस। ठीक है, देखो ये कहता है कि एक एक्ट ऑफेंस है इस रीज़न से कि दूसरा एक्ट भी ऑफेंस है, उस रिलेशन में है। ठीक है, पहला इतना समझिएगा, और वाला पार्ट दोबारा आगे बताऊंगी। पहला वाला पार्ट देखिए, यहाँ अबेटमेंट है, पहले उसका रिलेशन किससे होता है, अबेटमेंट का ऑफेंस से। ऑफेंस यहाँ है, यानी कि मान लो दिल्ली में अबेट हुआ और सी का मर्डर करना है शिमला में, बी को कहा ए ने कि जा भाई तू इसका मर्डर कर दे। अबेट कहाँ हुआ है, दिल्ली में। ठीक है, और ये जो रिलेशन वाली बात है ये इसलिए उठी कि अबेटमेंट हमेशा ऑफेंस का होता है और वो ऑफेंस जिससे रिलेशन है वो दूसरी जगह पे है। ये यहाँ पे ये बात कह रहा है 180। ठीक है, और बीच में लग गया है और विच वुड बीन एन ऑफेंस, या फिर देखो दूसरी चीज लेना, मैंने कहा कि दूसरी चीज से इसका रिलेशन है, वो ऑफेंस है ऑलरेडी, लेकिन और में कहता है कि ये ऑफेंस हो सकता था अगर जो डूअर है यानी कि सी है, ए ने जो सी को बोला है, वो कैपेबल होता। यानी कि माइनर ने कर दिया शिमला में,
तब भी वो इसी में आएगा, इस कैटेगरी में। ये बात बोल रहा है, ठीक है। ये इसलिए लिया गया है, लॉजिक देखिए कि सपोज कीजिए माइनर ने मर्डर कर दिया, 6 साल का 6 साल का कोई बच्चा है, उसने मर्डर कर दिया शिमला में, ए ने, क्योंकि दिल्ली में बैठे बैठे बोला कि जा भाई उसको मार दो। अब बी को तो सज़ा हो नहीं सकती, तो बात आ जाएगी जुरिस्डिक्शन की कि यहाँ पे तो जुरिस्डिक्शन बनेगी नहीं, क्योंकि ये तो ऑफेंस ही नहीं है उसके लिए, बी के सी के लिए, माइनर के लिए। इसीलिए ये इंसर्ट किया कि और विच वुड बी एन ऑफेंस इफ द डूअर वर कैपेबल ऑफ कमिटिंग ऑफेंस। तो और को इन दोनों सिचुएशन में पढ़ना, दोनों मतलब ये वाला एक्ट इन दोनों से रिलेशन में है, यानी कि ये एक्ट भी ऑफेंस है, क्योंकि अबेटमेंट हमेशा ऑफेंस का होता है, जिसका हो रहा है वो भी ऑफेंस है। मर्डर तो खुद ऑफेंस है ही और अबेटमेंट ऑफ मर्डर है ही, तो अबेटमेंट ऑफ मर्डर इससे रिलेटेड हो गया, इस वाले ऑफेंस से, और वो एक्ट भी ऑफेंस में आ जाएगा अगर वो डूअर जो है कैपेबल होता, ठीक है। तो फर्स्ट मेंशन्ड ऑफेंस यानी कि ये वाला ऑफेंस, अबेटमेंट वाला, ये दोनों में से कहीं भी जुरिस्डिक्शन हो सकती है। यानी कि अगर शिमला में कर दें बी में, तो ये कहें कि भाई अबेटमेंट तो वहाँ हुआ है, शिमला में कैसे, तो नहीं, दोनों जगह हो सकता है, क्योंकि रिलेशन अबेटमेंट का ऑफेंस से है जो दूसरी जगह पे हुआ है, वो और खुद भी एक ऑफेंस है। मर्डर तो खुद भी एक ऑफेंस है, और अबेटमेंट मर्डर का किया है वो दिल्ली किया है, और शिमला में है वो मर्डर हुआ है, तो दोनों में से कोई सी भी जगह हो सकती है। और ये डूअर वाला मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, सिंपल है। सेक्शन 181 है आगे, प्लेस ऑफ ट्रायल इन केस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। अब देखो कुछ ऑफेंसेस हैं जो लिए हैं कि उनकी जगह कहाँ पे होगी ट्रायल की, ठीक है। तो पॉइंट वाइज पढ़ते हैं, 5 इसमें हैं, आ जाते हैं प्रीलिम के लिए, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। देखो क्या कहता है सेक्शन सब सेक्शन 1, ठग है, मर्डर है, ठग ने मर्डर किया है, डकैती हुई है, डकैती के साथ साथ मर्डर हो गया है, डकैत्स का गैंग है, या कस्टडी से भाग जाते हैं। सभी केसेस में 2 जगह बताई हैं जहां पे ट्रायल हो सकता है, या तो ऑफेंस जहां कमिट हुआ है या पर्सन जहां पे मिले हैं, ठीक है, ये दोनों बता दिए, सिंपल। सेकंड में कहता है किडनैपिंग और एब्डक्शन हो गया है किसी पर्सन का, तो आप इंक्वायर और ट्राई कर सकते हैं जिस जुरिस्डिक्शन में पर्सन किडनैप और एब्डक्ट हुआ था, या कंसील्ड यानी कि कहीं पे छुपा दिया था, कन्वेड लेके गए थे, डिटेन्ड छुपा के, कंसील्ड में आ गया वो, कंसील्ड छुपाना, डिटेन उसे 4 दीवारी में बंद करके रख दिया। तीनों केस चारों जहाँ पे होंगे, मान लो किडनैप कर लिया दिल्ली से, छुपा के फिर कहीं को और रखा, फिर आगे डिटेन और जगह कर लिया, और जिस जिस रास्ते कन्वे किया गया, मान लो दिल्ली से होते हुए कई सारे रास्ते आए बीच में, तो वो भी सारे, तो इसीलिए ब्रॉड कितनी कर दी, हर जगह पे आप कर सकते हो। थर्ड देखिए, चोरी है, एक्सटॉर्शन है, रॉबरी है, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन एंड रॉबरी, रेट से कर लीजिएगा, RET, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, थेफ्ट। इनमें आप इंक्वायर ट्राई कहाँ कर सकते हैं, जहाँ पे ऑफेंस ये कमिट हुए हैं, यानी कि चोरी, एक्सटॉर्शन, रॉबरी जहाँ पे हुआ, और चोरी का सामान जहाँ पे रखा गया, या किसी पर्सन ने रिसीव किया या रिटेन किया उस चोरी के सामान को, ये जानते हुए कि ये चोरी का सामान है, तो तीनों ही जगह पे आप कर सकते हैं ट्रायल, ठीक है, ट्रायल हो सकता है उनका, सिंपल। फोर्थ में देखो क्या कह रहा है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के केस में, ये दोनों ऑफेंस हैं और ये जगह हैं जहाँ पे आप जुरिस्डिक्शन है ट्राई करने की क्रिमिनल कोर्ट की, जहाँ पे ये ऑफेंस कमिट हो रहे हैं। क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जहाँ पे होते हैं वो, दूसरा कोई प्रॉपर्टी का पार्ट कहीं पे रिसीव या रिटेन्ड हुआ है, जरूरी नहीं है पूरी प्रॉपर्टी हो, उसका पार्ट भी हो सकता है, ब्रॉड ले लिया है, प्रॉपर्टी तो है ही है, पार्ट भी हो सकता है। और एक्यूज्ड को कहीं पे रिक्वायर्ड टू रिटर्न बाय द, जहाँ पे उसको रिटर्न करना था। देखो ये क्या केस लिया, मान लो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में आपको पता है, आपको जो आती है, आपके पास सामान आता है, उसमें आपका कोई दोष नहीं होता, ठीक है,
तो आपको अब रिटर्न करना था दिल्ली में, वहां आपको रिटर्न करना था, यानी कि एक्यूज्ड को रिटर्न करना था, तो वो जगह भी हो जाएगी, क्योंकि वो जो चीज़ आपने ली है, आपके पास आई है बाय डिफ़ॉल्ट, वो दिल्ली वाले एक पर्सन की है और उसमें एड्रेस वगैरह सब लिखा हुआ है, तो इसीलिए ये जगह कर दी रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न, तो वहाँ पे वो दिल्ली में भी जुरिस्डिक्शन हो जाएगी। इसीलिए कहा है रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न बाय द एक्यूज्ड पर्सन, या उसे बुला लिया कि यहाँ आ जा, मैं तुझे दे दूंगा सामान, और वो आया ही नहीं जिसने देना था, तो रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न बाय द एक्यूज्ड पर्सन। ठीक है। फिफ्थ है पोजेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि स्टोलन प्रॉपर्टी है, उसका पोजेशन ले लिया गया है, ऐसे अपराध में, ऐसे ऑफेंस में इंक्वायर और ट्राई कहाँ कर सकते हैं, जहाँ पोजेशन लिया गया है स्टोलन प्रॉपर्टी का, या दूसरा स्टोलन प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय एनी पर्सन, जो पोजेस्ड कर रहा है, यानी कि अपने पास रखे हुए चोरी के सामान को, वही चोरी वाला ऊपर वाला था वही आ जाएगा, और जानता है दैट इट इज स्टोलन प्रॉपर्टी। ठीक है, सिंपल है। 181 मार्क कर लेना, प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड देखिए, ऑफेंसेस कमिटेड बाय लेटर्स। लेटर्स के द्वारा ऑफेंस जो होते हैं उस केस में, यानी कि देखो ऑफेंस है चीटिंग। ठीक है, चीटिंग ऑफेंस है। अब चीटिंग हो सकती है लेटर्स से भी और टेलीकम्युनिकेशन मैसेजेस से भी, या वैसे भी, लेकिन इसमें कहा है एनी ऑफेंस विच इंक्लूड्स चीटिंग मे इफ द डिसेप्शन इज प्रैक्टिस, यानी कि धोखा आपके साथ हुआ है बाय लेटर्स और टेलीकम्युनिकेशन मैसेजेस से, तो कहाँ कहाँ पे हो सकता है, जहाँ पे लेटर जो हैं सेंट या रिसीव किए गए हों, यानी कि जहाँ भेजे थे जहाँ से और जहाँ से मिले, दोनों जगह पे आप ट्राई कर सकते हैं। और चीटिंग है उसके साथ, ये तो है ही है, और ये आ जाता है 420 में, यानी कि चीटिंग तो है ही है, साथ में इंड्यूस किया है डिसऑनेस्टली कि वो प्रॉपर्टी को डिलीवर कर दे। ठीक है, तो यहाँ तो चीटिंग थी, यहाँ पे डिलीवरी भी आ गई प्रॉपर्टी की, तो ये आईपीसी में आप पढ़ेंगे, थोड़ा जो है 420 थोड़ा अलग हो जाता है, इसमें डिलीवरी हो जाती है, बाकी फिर ये है 416 में चीटिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे डिलीवरी की बात आई, तो यानी कि डिलीवरी बाय द पर्सन डिसीव्ड, जिसको धोखा जिसके साथ हुआ है उसने डिलीवरी दी है वो जगह, या एक्यूज्ड ने जहाँ पे रिसीव की है डिलीवरी की, वो दोनों जगह हो जाएगी। मान लो आपने उससे चीटिंग की और उसने दिल्ली से शिमला ऐसे भेज दिया, ठीक है, डिलीवरी, तो दिल्ली वाला हो गया ये डिलीवरी बाय पर्सन डिसीव्ड, और शिमला वाला हो गया ये आपने जहाँ पे रिसीव किया। सिंपल। सेकंड है 494 मैरिजेस से रिलेटेड हैं ये ऑफेंस, 494 एंड 494 5 ऑफ आईपीसी। ये कहाँ इंक्वायर और ट्राई होंगे, जहाँ पे ऑफेंस कमिट हुआ है। दूसरा, जहाँ ऑफेंडर जो पहली मैरिज का जो उसका स्पाउस है उसके साथ लास्ट में रहा हो, या पहली वाली जो मैरिज से जो वाइफ है उसने परमानेंट रेसिडेंस में रहने लगी हो आफ्टर द ऑफेंस, अपराध होने के बाद वो परमानेंटली रहने लगी हो पहले मैरिज से जो वाइफ थी वो। ये आप आईपीसी में पढ़ेंगे तब एक्सप्लेन हो जाएंगे 494 और 495, इनकी अभी जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, ऑफेंस कमिट हुआ है, दोनों साथ रहे हो लास्ट टाइम, ऑफेंस के बाद बीवी जो है पहली वाली वो फर्स्ट मैरिज की वो परमानेंट रहने लगी हो। 183 देखो, ऑफेंसेस कमिटेड ऑन जर्नी और वॉयज। बहुत सिंपल है, मैंने दिल्ली शिमला का एग्जाम्पल उठाया हर जगह। दिल्ली से बस निकली, शिमला में पहुंचनी थी, ठीक है, आईएसबीटी से चली, शिमला पहुंचना था, रास्ते में हो गई चोरी। ये थे स्टॉपेज, जो स्टॉप बीच में आते हैं, कंटिन्यू तो चलेगी नहीं। ये हमारी बस है, ये चल पड़ी दिल्ली से बस शिमला, ठीक है, चोरी हो गई। अब कहाँ कहाँ पे उसका जुरिस्डिक्शन होगा, तो जहां जहां उस जर्नी में वो गुजरी है, जितने भी यहाँ पे आए हैं बीच में, चंडीगढ़, सारे जो स्टॉप होंगे वहाँ वो इंक्लूड होते हैं। यानी कि आप कहीं पे भी
जहाँ जहाँ से वो गुजरी है, जिस उस जर्नी में, वॉयज में, तो आप जो है कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होगी ऑफेंस को इंक्वायर और ट्राई करने की। इसमें 2 वर्ड यूज़ हुए हैं, पर्सन, बाय और अगेंस्ट, यानी कि जो पर्सन कर रहा है वो भी और खिलाफ भी, जिसके हो रहा है वो भी, उनके कॉन्टेक्स्ट में बोला है। और दूसरी चीज़ ली है थिंग, यानी कि चोरी का सामान। ठीक है, ब्रॉड कर दी कि कहीं पर्सन बाय अगेंस्ट ले ले, थिंग ना ले। ठीक है, तो सामान के लिए नहीं आएगा, लेकिन सारी चीज़ें ले ली कि मान लो उस पर्सन ने किया या जिसके खिलाफ किया वो भी, या दूसरी किसी चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में ऑफेंस हुआ है वो भी। व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड व्हाइल द पर्सन बाय और अगेंस्ट whom और द थिंग, 1 2 मार्क कर लेना और करके, इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द ऑफेंस इज कमिटेड, यानी कि दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में जब ऑफेंस हुआ हो। ठीक है, तो सिंपल है गाइज, 183 तक हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में 184 से 189 और जुरिस्डिक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।